जय श्री राम। अंगस्फुरण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं सुहश्रेष्ठश्च बाहुभ्याम हस्ते चैव धनागमः पृष्ठे पराजयो संघे जयो वक्षस्थले भवेत। अर्थात सुहश्रेष्ठ बाहुभ्याम, दोनों अगर भुजाएं यानी दोनों हाथ अगर किसी के फड़कने लगे तो उसके भाइयों से मिलन होता है। उसके जो भाई बंधु या कुटुंबी जन उससे अगर कहीं दूर थे तो उनके साथ में उसकी मुलाकात होगी। और अगर हाथ फड़कने लगे, जो हथेलियां होती हैं, या इनमें खुजली होने लगे तो अचानक कोई मोटा धन आने वाला है। दाहिने हाथ में अगर बायां हाथ फड़केगा या बाएं हाथ में खुजली होगी तो जो आपकी जेब में जमा हुआ पैसा है आपकी तिजोरी में वो भी चला जाएगा। इसलिए हमेशा पुरुषों का दाहिना और स्त्रियों का बायां। अगर स्त्रियों का बायां हाथ फड़कने लगे या खुजली होने लगे तो स्त्रियों के पास में पैसा आने वाला है। अगर पुरुषों का दाहिना हाथ फड़कने लगे या खुजली होने लगे तो पुरुषों के पास पैसा आने वाला है। और वही अगर स्त्रियों का दाहिना हाथ फड़कने लगे तो उनका पैसा जाने वाला है, पुरुषों का बायां हाथ फड़कने लगे तो उनका पैसा जाने वाला है। यह समझना चाहिए निश्चित रूप से। और पृष्ठे पराजयो संगे, अगर पीठ जो होती है स्त्री की हो या पुरुष की हो, अगर पीठ फड़कने लगी तो निश्चित रूप से पराजय होनी ही है। जो प्रबल शत्रु है वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को पराजित कर देगा जिसकी पीठ फड़क रही है। भले वो कानूनी कार्रवाई हो, कोई केस चल रहा हो, कोई पुलिस में केस बना हो, कोई राजनेताओं के बीच में लड़ाई हो, कोई व्यापारियों के बीच में लड़ाई हो, कोई भाई बंधुओं के बीच में लड़ाई हो, तो जिसकी पीठ फड़क रही है उसकी पराजय निश्चित है। ये मत्स्य भगवान कहते हैं, हम नहीं कहते। और जयो वक्षस्थले भवे, जिसका हृदय फड़कने लगे, उसके सहस्रार्जुन के जैसे भी अगर शत्रु हैं तो वो भी परास्त हो जाएंगे। हर क्षेत्र में उसकी विजय होगी। अगर विद्यार्थी है तो उसे उच्च डिग्री की प्राप्ति होगी। व्यापारी है तो उसके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नौकरी करने वाला है उसकी प्रमोशन होगी। अगर कोई राजनेता है तो उसका और वैभव बढ़ेगा। तो इस तरह से वक्षस्थल फड़कने से हमेशा जय का लाभ होता है। जय श्री राम।